तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 6.17 में दो फिगर दिया हुआ है, ये एक और ये दूसरा। दोनों ट्राइंगल ए बी सी है और दोनों में डी लाइन बी सी के पैरेलल है, इसमें भी और इसमें भी डी लाइन बी सी के पैरेलल है। तो जब अगर इस तरह से फिगर रहता है तो हम लोग थेल्स थ्योरम से पढ़ चुके हैं। थेल्स थ्योरम का प्रूफ हमने एक वीडियो में किया है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी एक प्रूफ आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो इजीली आपको थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6.2 जो एक्सरसाइज है वो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बेसिस पर ही पूरा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर जो फिगर है उसमें आपको क्या निकालने बोला है, EC, और दूसरा नंबर में AD। तो यहाँ पर आपको ये वाला EC निकालना है और दूसरा वाला फिगर में AD निकालना है। तो इस ट्राइंगल में DE पैरेलल BC है तो आप थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का पहला, तो इन ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, अब देखिए AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, DB का वैल्यू दिया हुआ है 3, AE का वैल्यू दिया हुआ 1 और EC का वैल्यू दिया हुआ कुछ नहीं, आपको निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ 0 दीजिए, 15 1 15, 15 2 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC इक्वल्स टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, EC आ गया। फिर आपको दूसरा नंबर फिगर में आपको निकालना है AD। ठीक है, तो इसमें भी ट्राइंगल ABC ही है तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC। तो आप थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, AD तो निकालना है, DB कितना दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को इस पॉइंट हटाइए, 18 1 18, 18 3 54। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, इसको भी काट सकते हैं, 3 2 6.34 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AD इक्वल्स टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं बनाया हुआ है तो चलिए हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ठीक है ना, तो जो PQ साइड है उसमें एक पॉइंट है आपका E, तो PQ साइड में एक पॉइंट ले लेते हैं E, और PR साइड में पॉइंट है आपका F। ठीक है, PR साइड में पॉइंट है F, तो PR साइड में एक पॉइंट है F। और क्या कहा गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। आपको हर एक केस में, जैसे 3 केस दिया हुआ 1 2 3, हर एक केस में बताना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है कि नहीं। तो अच्छा, PF के साइड में है, PR साइड के बीच में है, बीच में नहीं, कहीं पर एक पॉइंट F है और ये EF को यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। तो आपको बताना है कि 3 केस दिया हुआ है, 3 केस में ये EF QR के पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला जो केस दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है,
इसमें दिया हुआ आपका पी का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो? P बाई ई क्यू का। कितना आ रहा है देखिए, 3.9 बाई 3। इस पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। कितना रेशियो आया? 13/10। उसी तरह से आप रेशियो निकालिए पी एफ और एफ आर का। देखिए कितना आता है, 3.6 और नीचे 2.4 एफ आर का वैल्यू। पॉइंट हटाइएगा तो ये 12 से कट जाएगा, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। कितना आया? 3/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो पी और ई क्यू का रेशियो है वो इक्वल नहीं है पी एफ और एफ आर के रेशियो के। तो जब ये इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस में क्या कहा गया है, देखिए ये दूसरा केस है। पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू या फिर क्यू ई का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आर एफ या फिर एफ आर एफ या फिर एफ आर जो बोलिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। फिर आप रेशियो निकालिए, पी बाई ई क्यू कितना आता है? 4/4.5। यहाँ से पॉइंट हटाइए, 0 आएगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। कितना आया रेशियो? 8:9। फिर रेशियो निकालिए पी एफ और एफ आर का। ठीक है, एफ आर हो चाहे आर एफ है, दोनों सेम ही। पी एफ का वैल्यू 8 और एफ आर का वैल्यू 9, तो ये तो 8/9 है ही। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो पी ई और ई क्यू का रेशियो है वो इक्वल है पी एफ और एफ आर के रेशियो के। तो अगर है तो आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में पी क्यू, पी आर, पी ई और पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू इसका वैल्यू दिया हुआ है, जो ट्राइंगल था उसको बना लेते हैं। ट्राइंगल था आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर और ई एफ एक लाइन था, पी पॉइंट था पी क्यू में और एफ पॉइंट था पी आर में। तो यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36। देखिए आपका यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन ई क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप ई क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पी क्यू में आप पी ई को माइनस कर देंगे। ठीक है, पी क्यू इस पूरा लेंथ में अगर ऊपर वाला लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 1.28 और पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.18। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा
1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ई क्यू का वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप एफ आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी आर में आप पी एफ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.56, पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2.2। ये आपका हो गया एफ आर का वैल्यू। तो पी ई बाई ई क्यू निकालते हैं पहले। तो पी का वैल्यू दिया हुआ 0.18 और ई क्यू का भी वैल्यू हम निकालें 1.1। इसको यहाँ से हटाइएगा पॉइंट को, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 9 18, ये 55 आ जाएगा, 9/55। उसी तरह से आप पी एफ और एफ आर का वैल्यू निकालिए, उसका रेशियो पी एफ बाई एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू 0.36, एफ आर का वैल्यू अभी आप निकालें 2.2। यहाँ से भी पॉइंट कटाइए, तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। इसे काटिएगा तो 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, 9/55। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो रिलेशन है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर का। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए। इन फिगर 6.18, देखिए फिगर दिया हुआ 6.18। इसमें क्या दिया हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ये जो एल एम है, ठीक है, ये एल एम ये सी बी के पैरेलल है। ठीक है, और एल एन सी डी के पैरेलल है, और ये एल एन सी डी के पैरेलल है। तो आपको शो करना है कि ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। इस चीज़ को आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 ट्राइंगल को देखेंगे। ठीक है, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, तो अलग अलग 2 ट्राइंगल को बना लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल को पहले बनाएं, ए एम बी सी एल। तो ए बी सी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखिए क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल बी सी। तो आप लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। इक्वेशन 1 कहाँ से लिख रहे हैं, आप थेल्स थ्योरम से लिख रहे हैं, बाय थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, बीपीटी। ठीक है, उसी तरह से आप अगर निचले वाला ट्राइंगल को देखेंगे, ये वाला देखिए, ये ए डी सी ट्राइंगल है, और यहाँ पर एल एम जो है वो सी डी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल ए डी सी इसमें दिया हुआ है एल एल एन पैरेलल सी डी। तो आप लिख सकते हैं ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। इक्वेशन 2 मानिए, ये भी कहाँ से आ रहा है, थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम से इसको आप लिख सकते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखिएगा तो दोनों का राइट हैंड साइड में सेम चीज़ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एन बाई
ए डी, सॉरी हाँ एन डी, ये लिख सकते हैं। अब हमको प्रूव करना ए एम बाई ए बी और ए एन बाई एन डी, ठीक है। ए एम और ए एन है लेकिन एम बी और एन डी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको पलट देंगे, तो लिख सकते हैं एम बी बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी बाई ए एम। अब दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में आप 1 ऐड कर दीजिए, बाई एडिंग 1 on both sides, क्या मिलेगा, क्या बना लेते हैं, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। तो यहाँ से अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये ए एम आ जाएगा, ठीक है। ए एम को ए एम से डिवाइड दीजिएगा तो 1, एम बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एम बी। उसी तरह से ए एम और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ए एम ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए एम को तो ए एम आएगा, ठीक है। उसी तरह से इस साइड में भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी आपका एन डी आ जाएगा और यहाँ पर आपका ए एम आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ए एम और एम बी को ऐड करते हैं, एम बी और ए एम, इसको अगर ऐड करते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पर ये ए एम और एम बी को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ए एन और एन डी कट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए डी। तो यहाँ पर एम बी प्लस ए एम की जगह पर आप लिख सकते हैं ए बी बाई ए एम। उसी तरह से एन डी और ए एन की जगह पर लिख सकते हैं आप ए डी, ठीक है, बाई ए एम। फिर इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी, ये आपको प्रूव करना था। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हुआ है, फिगर 6.19 में आपका दिया हुआ है डी पैरेलल ए सी, ठीक है, और डी एफ पैरेलल ए, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। और आपको प्रूव करना ये वाला बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, ठीक है। तो ये 6.19 फिगर है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो डी है, ये डी वो ए सी की पैरेलल है, और डी एफ ये वाला वो ए ई के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो ट्राइंगल हम लोग अलग अलग लेंगे और दोनों को अलग अलग करके हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी को बना लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पर डी ई जो है वो ए सी की पैरेलल है, डी ई ए सी की पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी। डी पैरेलल बी सी जब दिया हुआ है तब लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। कुछ मान इसको मान लीजिए, कहाँ से लिख रहे हैं, थेल्स थ्योरम से, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग ट्राइंगल लेंगे ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी और ई, ये वाला, ठीक है। तो ए बी ई ट्राइंगल, यहाँ पर आपका डी एफ ए
के पैरेलल दिया हुआ है, जो डी एफ है वो ए के पैरेलल दिया हुआ है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए, ठीक है। तो फिर आप थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, इक्वेशन 2। इसको भी आप थेल्स थ्योरम से लिख रहे हैं बाई थेल्स थ्योरम। फिर अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप इक्वेट कर दीजिएगा तो फिर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखिए इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 के जो लेफ्ट साइड में है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड वाला भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी प्रूव करना था, तो आपका प्रूव हो गया।